गोल गोल संतरी का रंग, कई बार उसको खोलकर हाथ में पकड़कर देखते भी थे। मुंह में डालते ही ऐसे लगता जैसे किसी ने मरिंदा सा पिला दिया हो। ये थी 1-1 रुपये की 4 आने वाली संतरे वाली गोलियां। इनका नाम ही संतरे वाली गोलियां था, क्योंकि कभी किसी ने इनका नाम जानने की मेहनत नहीं की। इसके बाद जमाना आया कॉफ़ी बाइट का। फिर आई चॉकलेट। चॉकलेट उसे ही मिलती थी जो चॉकलेट जैसा होता था, यानी कि ऐसे महंगा शख्स आपके जीवन में जिसे आप चाहते हो लेकिन वो हो नहीं सकता। मुझे चॉकलेट से पहले ये नहीं पता था कि कोई चॉकलेट डे भी होता है। पहले प्यार ने यही तो सिखाया कि उस्ताद वैलेंटाइन वीक होता। संडे मंडे से ऊपर उठो जाने जाना। फरवरी का महीना हमारे मोहल्ले के पीछे काफ़ी खेत थे। खेतों में लगता था फसलों को पानी, तो कोहरा काफ़ी देर तक रहता था। वो गली में ही रहती थी। कोहरा गली में भी आ जाता था। इस कोहरे ने बड़ा साथ दिया है मुलाकातों में। चिट्ठियों का जमाना था, आंखें ही टेलीफोन थी। मैंने सोचा कि ठंड है, उसके लिए बाजार से चंदू का गाजर का हलवा पैक करवा के लाता हूँ। फिर छुप के रात को गली में दूध लेने के बहाने उसे दे दूंगा। हम मिले। उसने कहा, तेरे को पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है? मैं कहा, हाँ पता है, पर पता था नहीं गाजर का हलवा खाएगी। मैं बोला बात को टालने के लिए। बोली, नहीं हमारे घर बना है, तू खा। नाराज हो गई। मैंने सोचा, फिर मैं भाग गया। पता नहीं क्या गली के लोग जब हम दो मिलते हैं तभी क्यों बाहर निकलते हैं। उसका लेटर आया। मैंने और मेरे जिगरी दोस्त ने पढ़ा। एक शेर लिखा था। फिर लिखा था कि तेरे को चॉकलेट डे के बारे में कुछ पता है? मैंने मेरे दोस्त की ओर देखा। उसने डेक बंद किया। गाने चल रहे थे बब्बू मान के। फिर हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे कि अब ये किससे पूछें कि ये कौन सा दिन है। मोहल्ले में एक आशिक ऐसा जरूर होता है जिसे सब पता होता है। चलती फिरती मोहब्बत की लाइफलाइन। वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलता था। मैंने उससे पूछा, वीरे ये चॉकलेट डे की बला है, मतलब ये चॉकलेट डे क्या चीज़ है? उसने फिर सारे दिन बैठा कर याद करवाए। मैं बर्फी खानी है, मैं चॉकलेट लेकर आया। मंदिर से पैसे चुराए। माँ का भगवान मंदिर में रहता है। माँ भी प्रसाद के लिए पैसों का जुगाड़ करती है। मैंने अपने रब के लिए पैसों का जुगाड़ किया। अपना रब गली में रहता है। 30 रुपये हुए। मैं और मेरा मित्र दोनों गए चॉकलेट लेकर आए। पसंद करने में ही आधा घंटा लगा दिया। रात को मैं देने गया 9 फरवरी के दिन। बड़ा खुश था यार, ऐसे लग रहा था जैसे जीवन की कमाई देने जा रहा हूँ। वो फिर नाराज। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तू नाराज ही रहती है। उसके माँ बाप बड़े अमीर थे, तो अपने को क्या? मैं अपने आप से बात कर रहा था। अपने लिए चॉकलेट लाना मुश्किल हो गया। वो बोली, फ्रिज भरा पड़ा चॉकलेट से। मैंने कहा, मेरे को दे दे। वो हंस दी। मैं बर्फी खानी है, O2 वाली। मेरे सामने मंदिर फिर से आ गया। पैसे का जुगाड़ कर बेटा। 50 रुपये 50,000 लगते थे। प्रतीकात्मक तस्वीर। हमारे यहाँ पास में एक गांव है, सिरसा से रानिया के बीच में। वहाँ है गांव O2। वहाँ की बर्फी मशहूर है। मैं तब 9वीं में था, लेकिन काम मेरे BA के बच्चों वाले थे। नहर में कई देर सांस रोक लेता था। खेतों को उजाड़ देता था। कुत्ते पीछे पड़े तो डरता नहीं था, रुक जाता था, चीख देता था। मतलब खुद को नहीं पता था कि क्या कर दूं कभी। हमारे लिए यही दिलेरी थी उस वक्त। टीचर डंडा मारते तो अकड़ कर खड़ा रहता था। खुद को मानता था कि शहीद होने के लिए बना हूँ। टीचर अंग्रेज सरकार है मेरे दोस्त, और मैं क्रांतिकारी है। हम इनका आदेश नहीं मानेंगे। फिर से मंदिर से पैसे चुराए। मैंने सोचा दुकान पर काम नहीं आता। डैडी सारा दिन बोलते रहते हैं कि मरीज नहीं आया, पर रकम तो सारी मंदिर पे पड़ी है, क्योंकि अपने को तो 50 रुपये 50,000 लगते थे ना। बिना ब्रेकों वाली साइकिल। रिप्रेजेंटेटिव इमेज सोर्स टॉय। बिना ब्रेकों वाली साइकिल लेकर स्कूल से बंक मारा। बता दूं, मेरे लिए स्कूल से बंक मारना बड़ा आसान था। इसको मैं काम मानता ही नहीं था। पर भाई लोग जो लोग पढ़ रहे हैं, प्लीज़ वो ये ना सोचें कि बंक मारना सही है। बिल्कुल सही नहीं है। चलिए कहानी पर आते हैं। फिर साइकिल दौड़ रही है।
सांस चढ़ रहा है। बर्फी मुझे दिख रही है, मैं बर्फी की ओर बढ़े जा रहा हूँ। चॉकलेट मेरा दोस्त मेरे सामने हंसते हंसते खा गया था। मेरे नसीब भी नहीं आए। एक नहर, एक शमशान घाट और 3 गांवों के साथ साथ स्कूल की वर्दी में स्कूल टाइम के दौरान एक बालक सड़क पर साइकिल दौड़ा रहा है। हर कोई देख रहा है पर मुझे तो बर्फी दिख रही है। अब तो जान ही बाकी है। रात को फिर मिले। चॉकलेट दे तो चला गया था। मैं बर्फी लेके पहुंच गया अगले दिन। मुझे लगा आज बर्फी का दिन है। वो हंस दी। मैं बोला तू जानती नहीं, जान ही निकल गई इस बर्फी को लाने में। वो हंस रही थी। मुझे लगा नहीं लेगी बर्फी भी। उसके लेने से पहले ही मैंने बोल दिया ले ले बर्फी। अब तो जान ही बाकी है। और जान तू है।